क्योंकि इस लाइन में आपको जज किया जाता है उसके बेस पे नहीं जो आपका सबसे अच्छा काम है, बल्कि उसके बेस पे जो सबसे घटिया काम है। तो घटिया काम को तो दिखाना ही नहीं होता है, सिर्फ अच्छे काम को दिखाना होता है, चाहे कम दिखाओ। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। सामने वाला पूछता है हाँ भाई कितना आपने काम किया है, लो जी मैं सब कुछ दिखा रहा हूं, और उनकी नजरें जाकर के अटकेगी सबसे घटिया काम पे। ये क्या है? तो जो बेस्ट है वही दिखाओगे ना। आप भी और बाकी लोग भी। तो उसमें अलग क्या है? वो आपसे क्यों कराएंगे? यही डिफरेंशिएट करना है सर। कैसे करोगे? ये तो सब्जेक्टिव हो गया, दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब समझते हो, मतलब ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कह रहे हो कि मेरा काम अच्छा है, वो कह रहा है उसका अच्छा है, वो कह रहा है उसका अच्छा है, और कस्टमर को कुछ भी नहीं पता किसका अच्छा है, बिकॉज वेबसाइट इज एज गुड एज अ विजिटिंग कार्ड आज की डेट में। दैट इज अ पोर्टफोलियो। और वो भी एक दिन में बन जाती है। अब सेलिब्रिटीज भी दो तरीके के होते हैं, एक है जो बिल्कुल ही टॉप सेलिब्रिटीज है, उनके लिए जो फोटोग्राफर्स काम करते हैं वो तो आपसे डायरेक्टली अभी नहीं मिलेंगे। हो सकता है मिल भी ले, अगर आप ढंग से जाओगे तो प्रॉपर सिस्टम से अपॉइंटमेंट लेकर के, ईमेल करके, उनको आपकी वेबसाइट दिखेगी, प्रोफाइल दिखेगी, उनको ऐसा लगेगा कि वहां पर लखनऊ में आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तो वो भी आपसे मिल लेंगे। और बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जो काम करते हैं टेलीविजन सेलिब्रिटीज के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, उनकी वेडिंग शूट करते हैं, वो बड़ी आसानी से आपसे मिल लेंगे क्योंकि उन्हें एडिशनल बिजनेस मिल रहा है। तो आप मुंबई गए, वहां पर जा करके आप 30-40 लोगों से मिले। ये नहीं कि एक दो से मैं मिला सर कुछ नहीं हुआ, आपने जो बोला था उससे एक दो में कुछ नहीं होने वाला है। 30-40 से मिलोगे, उसमें से 20-30 मना कर देंगे, कहेंगे नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे बात करने में, ना आपसे टाइप करने में। 40 में से 4-5 ऐसे जरूर होंगे जो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप काम लेकर के आओ, काम मैं करूंगा। तो बोलो कि हमारे पास कस्टमर्स बहुत है, वहां पर काम बहुत है, आप मुझे बताओ मैं आपके लिए काम लेकर के आऊंगा, मुझे कितना परसेंट दोगे? वो कहेगा मैं आपको 20% दूंगा। आप बोलो नहीं 40%, चलो 30% में डन। अब क्या हुआ यहां पर, अगर आप समझ पा रहे हो तो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई थिंक एक अच्छा पोर्टफोलियो, मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अच्छा या बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, ड्रीम पोर्टफोलियो बन सकता है। ये बेसिक साइकी है। यस सर, एब्सोल्युटली। दे वॉन्ट टू लुक एग्जैक्टली लाइक देम। और अगर ऐसे 4 बंदे आपको वहां पर मिल गए हैं जिनसे आपने टाई अप कर लिया है और आपकी वेबसाइट में उनकी डिटेल आ गई है, उनके पोर्टफोलियो के जो बेस्ट शॉट्स हैं वो आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गया है, और आप कहते हो मेरा उनसे टाई अप है, तो अब आप एक पूरी की पूरी रेंज ऑफर कर सकते हो कि आप बताओ आपका बजट कितना है। मेरे पास 20 लाख वाला भी है, 10 लाख वाला भी है, 5 लाख वाला भी है, 50,000 वाला भी है। रातों रात आप वहां पहुंच गए जहां पहुंचने में शायद आपको 20-30 साल लगते। इसको बोलते हैं स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग। उन फोटोग्राफर्स के लिए भी बेनिफिट तब है जब आप उनके लिए कोई ऐसा बिजनेस लेकर के आ रहे हो जिसको वो खुद कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलोगे कि आप मुंबई में अगर चार्ज कर रहे हो 10 लाख रुपए, तो मैं वहां से आपके लिए बिजनेस लेकर के आऊंगा 15 लाख रुपए का, जिसमें 5 लाख मेरा, 10 लाख आपका। वो बंदा क्यों मना करेगा? यस सर। अब अगर ये बिजनेस आया या नहीं आया, दिखाने के लिए आपके पास में कुछ ऐसा हो गया कि आप लखनऊ के नंबर 1 वेडिंग फोटोग्राफर बन गए रातों रात। अब आपके टक्कर में कोई नहीं है। कांट यू सी दैट? आप क्या कर रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल एक अलग लेवल पे ले जा रहे हो। प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज है, पैकेजिंग बहुत बड़ी चीज है। इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज प्रोडक्ट। So I'm talking right now about packaging. I'm talking about presentation. आपका क्या गया? नाम उनका, काम उनका, कमीशन आपकी। और प्लस एक बार भी ऐसा एक काम आपने कर लिया तो आपका लेवल कहीं और ही पहुंच चुका है, क्योंकि अब जो लेवल का आपको काम मिलेगा वो उसी लेवल का होगा। हर लेवल पे लोग एग्जिस्ट करते हैं। लोग फोटोग्राफी में 5,000 भी चार्ज करते हैं, 50,000 भी करते हैं, 5 लाख भी करते हैं, 50 लाख भी करते हैं, 5 करोड़ भी करते हैं। जिस सर्कल में आप घुसते हो उसी सर्कल के लोग मिलते हैं, क्योंकि वहां पे उसी तरह के लोग आते हैं उस वेडिंग में। तो जिस लेवल पे आप काम करोगे उसी लेवल पे आप अटक जाओगे। तो इस लेवल को बढ़ाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। यस सर। अब वो जो फोटोग्राफर्स हैं वो आपसे तब टाई अप करेंगे जब उनको लगेगा कि आपका और उनका लेवल सेम है। तो जैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे उससे पहले आप रिसर्च करो कि वो फोटोग्राफर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है। देखो उसका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है। आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। देखो वो किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह के जूते पहनता है,
किस तरह की दाढ़ी है, किस तरह का चश्मा है, क्या उसको आप कुछ हद तक मैच कर सकते हो? तो वो इंसान जैसे ही आपसे मिलेगा इमीडिएटली उसके माइंड में एक बायस क्रिएट हो जाएगा कि ये मेरे जैसा है तो मैं इसको पसंद करता हूं। अब यहां पे साइकोलॉजी बीच में आ गई है। यू कैनॉट सेल एनीथिंग टिल द टाइम यू एक्चुअली अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, वेदर नोइंगली और अननोइंगली। तो उस इंसान से मिलने से पहले आप अपनी अपीयरेंस को जैसी बनाओगे कि उस इंसान को लगे कि ये तो मेरे जैसा है, तो जो जिसके जैसा होता है उसको अपने आप ही वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। तो अगर उस इंसान को आप पसंद आ गए तो वो आपसे टाइप करेगा। अगर उसने आपसे टाइप कर लिया और अपने काम को आपकी वेबसाइट पे अपलोड करने की परमिशन दे दी तो आपका काम तो ऐसे ही हो गया बैठे बैठे। अब आपने सीधा जाकर के बेसिक साइकी को हिट कर दिया।